गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। सो गाइज, आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 से पहले हमारे पास, कहने का मतलब 2.2 एक्सरसाइज है, उससे पहले हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उन पे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। तो देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये देखो सर, निम्नलिखित संख्याओं, ये संख्याएं दी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होते हैं, जैसे मेरे पास संख्या है कोई 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कोई संख्या है, एक है। अब एक तो क्या होता है कि सर इसको सभी में संख्या, जो भी संख्या होती है उसमें किसका भाग जाता है, एक का जाता है। इसके और कोई गुणनखंड होते हैं क्या? नहीं होते हैं। दो, सर दो के गुणनखंड नहीं होते, क्योंकि दो का भाग क्या होता है, उसी संख्या में जाता है जिसमें 0 2 4 6 8 इकाई का अंक होता है। सो गाइस, 3 है, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 4 है, 4 भाई 2 और 3 के टुकड़े ही नहीं कर सकते, तो ये अभाज्य संख्या ही है। 4 है, अब इस 4 के देखो क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2, इसका मतलब इस 4 के टुकड़े हो गए, और क्या हो गए, पीछे वाली जो संख्या थी वो टुकड़े हो गए। अब मैं बात करता हूं 5 की, 5 के टुकड़े होंगे क्या? नहीं होंगे, तो ये कौन सी है, अभाज्य संख्या है। 6 है, सर 6 के भी टुकड़े होंगे, कितने होंगे, 3 गुणा 2, तो ये हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। ये हमें समझना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब तो सर समझ में आ गया, क्या है कि गुणनफल का मतलब तो हो गया गुणा, ठीक है सर, ये गुणा आ जाएगा। लेकिन क्या कि हमारे पास क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब मैंने बता दिया, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, बस आपको लिखना है गुणनखंडों के रूप में। तो देखो किस प्रकार से लिखते हैं। जब मैंने ये कंसेप्ट बताया था गणित प्रमेय का, तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास कोई भी नंबर है, ये नंबर है जैसे मान लो 468, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। एक तो हम सीधा गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया कि गुणनखंड तो वही करना है, लेकिन एक ट्रिक से दे दिया। ट्रिक से क्या दे दिया कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई संख्या है, इस संख्या को क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसमें किसका भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया सर, ये 2 का भाग दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें 2 का भाग देने पर जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 का भाग दिया तो सर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8। ये हमारे पास क्या आ गया कि सर भाग देने पर हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। अब इस संख्या के अंदर किसका 2 का भाग जा रहा है, क्या 2 का भाग जा रहा है सर, अभी भी जा रहा है 2 का भाग, 2 का भाग दे दिया। अब 2 का भाग देने पर जो संख्या आएगी उसको यहां लिख देंगे। इसमें 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 7 14, ये आगे हमारे पास 117 आ गया। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब 117 में किसका भाग जाएगा, देखो 117 में किसका भाग जाता है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 2 का भाग नहीं जाता है। और ये जो हम भाग की प्रक्रिया है वो भाग वाले वीडियो डिविजिबिलिटी के रूल है, वहां से देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, इसमें मैंने 3 का भाग दे दिया। अब जैसे हमने 3 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 3 नाम 27, ये हमारा कितना आ गया, 39 आ गया। कितना आ गया, 39। भाई इसको किससे लिख रहे हो, ये चलो मैं इससे लिख देता हूं, ये हमारे पास आ गया 39। अब 39 में भी सर 3 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 3 का भाग, 3 का भाग जा रहा है, तो दे दो कितनी बार जा रहा है, ये 3 का भाग। अब यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने लिख दिया तो कितनी बार गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया 9, कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 में भी भाग जाएगा क्या, 13 में भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है सर, अभाज्य गुणनखंड है, और अभाज्य गुणनखंड के आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो गुणनखंड है वो क्या आ जाएंगे कि हमारे पास 2 की घात तो कितनी आ गई सर, 2 की घात तो कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 बार है, 3 गुणा 3, कितनी बार है, 2 बार है, और उसके बाद में लास्ट कितना है, 13 है।
ये हो गया। अब इसको घातों के रूप में कहने का मतलब भूत प्रमेय, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख देंगे इसको, 2 की घात कितनी हो जाएगी सर 2 गुणा 3 की घात कितनी होगी 2 गुणा 13। ये हमारे पास किसका आंसर हो जाएगा 468 का आंसर हो जाएगा सर। किसका हो जाएगा 468 का ये आंसर हो गया। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है 945। कितना दिया हुआ है 945। अब इस 945 में किसका भाग देंगे भाई, जो भी संख्या का भाग जाएगा उसका हम भाग दे देंगे 945 में। 945 में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देने पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो लिख दो 3 तिया 9, 3 एकम 3, एक बचेगा 3 पंजा 15। सर ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें देखो किसका भाग जाएगा 3 का चला जाएगा, चला जाएगा सर। ये 3 का भाग दे दो, यहाँ पे 3 का भाग दिया है, इससे लिख देता हूं ये। ठीक है, अब 3 का भाग देंगे, इसमें 3 का भाग देंगे तो फिर देखो कितना आता है 3 एकम 3, यहाँ कितना बच गया 1, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0, कितना बचेगा 3 पंजा 15। ठीक है, अब अभी भी जा रहा है क्या 3 का, सर 3 का फिर से जा रहा है, जा रहा है 3 का, सर 3 का फिर से जा रहा है, 3 का जा रहा है तो फिर दे दो भाग। 3 का भाग देने पर कितना आया 3 तिया 9, एक बचेगा 3 पंजा 15, 35 आ गया सर। 35 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। किसका जा रहा है 5 का जा रहा है, तो 5 का भाग दे दिया। 5 का भाग दिया तो कितनी बार आ गया 7 बार आ गया। कितनी बार 7 बार। अब 7 में भाग जाएगा किसी संख्या का, 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 क्या है एक अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें आगे भाग नहीं दे सकते। तो इसके गुणनखंड हमारे पास क्या हो गए, यानी इसके गुणनखंड हमारे पास हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। ये क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब 3 की पावर, 3 की जो घात है वो कितनी हो गई 3 गुणा में 5 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1। ये हमारे पास किसके हो गए 945 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे गुणनखंड की प्रोसेस करेंगे, गुणनखंड की प्रक्रिया करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इनको मिटा देता हूं, इनके ये डायरेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद इन नीचे वाले करेंगे दो जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका आंसर लिख देता हूं मैं इसके सामने 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। ठीक है, यहां कितना आया इसका 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब हम बात करते हैं 140 की। सर 140 को कैसे लिखेंगे, ये 140 है, इसमें किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 में फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 में फिर 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो हमने किस प्रकार से किया है, 140 में हमने किसका भाग दिया 2 का भाग दिया, तो कितना आ गया सर 170। अब 170 में भी 2 का भाग जा रहा है, कितना आ गया 35। 35 में 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, किसका जा रहा है 5 का जा रहा है। ये 5 का दे दिया भाग, किसका जा रहा है 5 का भाग जा रहा है। ठीक है सर, अब इसके गुणनखंड क्या आ गए, गुणनखंड क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। कहने का मतलब इसका जो आंसर आया वो क्या है 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी 38 25 3825 की। 3825 में वही भाग देंगे हम, किसका 2 का भाग देंगे। यदि 2 का भाग जाता है तो 2 का देंगे, 3 का जाता है 3 का देंगे। 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भाग जा रहा है क्या सर, 3 का भाग जा रहा है क्या, चेक करो इसमें 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। 3 का भाग जा रहा है तो दे दो। तीन से करेंगे भाग तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, कितना हो गया 3 7 21 और 3 पंजा 15। ये आ गया हमारे पास में। अब इसमें भी अगर 3 का जा रहा है तो दो, 5 का जाता है तो 5 का, 2 का जाता है 2 का।
7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसमें भी जा रहा है सर, इसमें जा रहा है तो इसमें भाग दे दो, 3 का भाग दो, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजा 15। ठीक है सर, ये आ गया। अब इसमें 5 का भाग 3 का जा रहा है क्या सर, 3 का नहीं जा रहा है, इसमें किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देने पर कितना है, 5 8 40, कितना बच गया, 55 25। फिर 5 का देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 25, ये 25 5 बार चला गया। अब इसके बाद में 85 में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर। 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा सर, जा रहा है 85 में तो जा रहा है। 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ गया, 5 7 35 आ गया, कितना आ गया, 5 7 35 आ गया। तो ये 17 आ गया। अब 17 क्या है, भाज्य है या अभाज्य संख्या है, 17 जो संख्या है वो भाज्य है या अभाज्य है, उसके बारे में आप बताओ, क्योंकि आपने पढ़ा है भाज्य और अभाज्य। तो सर 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गई। अब अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, देखो लिखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। 3 3 5 7 और 17, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 17, ये हो गए। ये लो सर, ये इसके सामने मैं लिख देता हूं, चलो मैं इसको भी मिटा देता हूं। इसका तो क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। इसका आंसर क्या है, 3 की पावर 2। भाई 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 1, ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं 20,570, तो इसका भी सेम टू सेम वही होगा, 20,570। इसमें भी सर भाग दे देते हम, 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है तो 2 का भाग दे दो एक बार। क्या आ गया, 2 एकम 2, 0 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, कितना हो गया 17, 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 10,285 आ गया हमारे पास। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16 से 3 का नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। 5 का जा रहा है तो 5 का भाग दे दो। 5 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसमें जाएगा नहीं तो 0, फिर कितना हो जाएगा 5 बार जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 7 और 2 9 और 5 14, सर इसमें तो 3 का भी नहीं जा रहा और किसका भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। अब 11 का जा रहा है। 11 का हमारा फॉर्मूला क्या था, वो देखो कि सम और अभाज्य, सम संख्या और विषम संख्याओं का जो योग है, कहने का मतलब सम अंक है उनका योग और विषम अंक है उनका योग, यदि उनको हम घटा देंगे और 0 आ जाएगा तो इसका मतलब 11 का भाग जाएगा। देखो ये है 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। सम संख्या 2 और 4, तो ये तो कितना हो गया 0 + 7, विषम 1 और 3, तो 2 और 5 7, 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 0, इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 0, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग जाएगा। ये 11 का भाग दे देता हूं, 11 का देंगे तो 11 एकम 11, 9 बचेगा 95, 11 8 88 और 11 7 77। ठीक है, कितना आ गया 187। अब इसमें भाग किसका जाएगा सर, 187 में, 187 में किसका जाएगा, इसमें भी 11 का चला जाएगा। 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11 7 77। अब 17 आ गया, 17 क्या है, एक 17 क्या है, भाज्य अभाज्य, अभाज्य संख्या है सर, अभाज्य संख्या है 17, तो हमारे पास क्या जाएगा, 17 अभाज्य संख्या है तो क्या आएगा कि यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसके गुणनखंड लिख देता हूं मैं, ये तो आप देख लें, समझ भी लेना और आप भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, गुणा 17। ठीक है, ये तो भाग देकर आपके पास आ जाएंगी संख्या। अब देखो कितना हो गया, 2 गुणा 5 की पावर 1, 11 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1, ये हमारे पास क्या हो गए, गुणनखंड हो गए सर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन की।
तो ये हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए एवं लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। और ये जो लघुत्तम और महत्तम समवर्तक है, इनका गुणनफल पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये 90 है, 90 है, ठीक है, ये 144। तो हम बात करते हैं फर्स्ट 96 की। अब देखो हमारे पास क्या करना है कि इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने और उस गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हमें आता ही है, तो वो ज्ञात कर लेंगे हम। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 96 को हमने क्या किया है, गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड कर दो सर 96 के। ये 96 96 और 404 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 96 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 48, 48 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 24, 24 में 2 का देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 में 2 का देंगे 6 और 6 में 2 का देंगे तो 3 और 3 में 3 का दिया तो 1 आ गया। ये क्या हो गया सर 96 के अभाज्य गुण। 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। तो 2 की घात कितनी आ गई 5 गुणा 3 की घात कितनी आ गई 1। ये तो सर गुणनखंड हो गए किसके, ये तो 96 के हुए। अब किसके याद करने हैं 404 के। 404 के गुणनखंड करने हैं तो 2 का भाग दे तो कितना आ जाएगा 202, फिर 2 का भाग दे तो कितना आ जाएगा 101। 101 हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है। अब मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें हम किसी और का भाग नहीं दे सकते। कहने का मतलब इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें आ गया 2 की पावर 2 गुणा 101, ये आ गया। अब क्या करवा रहा है कि सर एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणा करना है। तो सबसे पहले तो मैं एचसीएफ देखता हूं कि क्या है इसका। एचसीएफ कहने का मतलब एक कॉमन संख्या है वो लेनी है, हाईएस्ट कॉमन संख्या, कितनी संख्याएं कॉमन है वो लेनी है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन है, क्यों है, क्योंकि 2 5 बार है और 2 2 बार, तो 5 बार में 2 बार तो कॉमन आएगा ना, तो ये 2 बार कॉमन आ गया। कहने का मतलब 2 की पावर 2। अब इसके अलावा कोई संख्या है क्या, नहीं है सर, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। एलसीएम में मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, हाईएस्ट हमारे पास जो भी हैं, कहने का मतलब जो घात है हमारे पावर हैं उनको हम ले लेंगे। तो 2 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, गुणा 2 की पावर कितनी हो गई 5 तो हो गई हाईएस्ट, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 5 ही हाईएस्ट, 3 हो गया, गुणा 101 हो गया। कितना हो गया 101 हो गया। अब सर इनको क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो गुणा कर दो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको गुणा कर दो, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। फिर गुणा करके देख लेना, 2 को 5 पर गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा 32 आएगा। 32 को हम गुणा करेंगे किससे 3 से, तो कितना आ जाएगा और 101 से, ठीक है। अब इसका मान तो आ गया 32 और इसका 3 आ गया, इसका 101 आ गया। 101 को किससे गुणा करोगे, 3 को 101 से कर दो ना डायरेक्ट, 303 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास में 303 को 32 से गुणा करो, 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96 6 आ जाएगा और 0 है तो ये 96 आ जाएगा। 3 किया, इसका भी 96 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो सर क्या आया, एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 9696 आ गया। अब क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, इनका जो गुणन है वो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, उन दोनों के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखते हैं बराबर है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। एलसीएम तो कितना आया 9696, एचसीएफ कितना आया 4, इनको गुणा कर दो। पहली और दूसरी संख्या 96 गुणा 404, इसको गुणा कर दो सर। इसको गुणा किया हमने 4 को तो क्या आ गया 6 चौका 24, 24 का कितना आ जाएगा 4, 2 आ जाएगी, 9 चौक 36 और 2 38, 3 हासिल आ जाएगी, 6 चौका 24 और 3 27 का 7 2 आ जाएगा और 9 चौक 36 और 2 38 आ गया। ये आ गया 38,784। हमारे पास आंसर आ गया 38,784, क्योंकि हमने गुणा किया है 4 से। अब हम बात करेंगे 96 से। 96 को हम किससे गुणा करेंगे, 404 से गुणा करेंगे। अब 96 को 404 से गुणा करेंगे तो देखो गुणा कर देते हैं, क्योंकि 96 नहीं, अब 96 को भूल जाओ, 100 को याद रखो। अब 100 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 400 हो गया। अब उस 400 में से हम क्या कर देंगे 4 घटा देंगे सर। कितनी बार घटाएंगे, कितनी बार घटाएंगे 4 बार घटा देंगे भाई। 4 से तो गुणा किया 4 बार घटा देंगे, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 384 आ गया।
कितना आ गया 384। 384 का हमारे पास क्या आ गया 4, और यहाँ 0 है तो ये 8 और आ गया। तो ऐसे लिख दिया, कितनी हासिल आ गई 3 आ गई। फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96 को 4 से 384, और हासिल कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 387। ये हमारे पास आ गया सर आंसर। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ और एलसीएम है, इनका जो गुणा है उन दोनों संख्याओं के गुणा के क्या है बराबर है। तो हमारा क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर आ गया सर। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो इसमें क्या है सर 336 और 54, इसके क्या करने फैक्टर करने। भाई 336 के फैक्टर फटाफट आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको फैक्टर करना है बस। ये नहीं कि सर ये करेंगे, वो अगर देता है आपको ट्री जो हमारी पेड़ है उस ट्री वाली प्रोसेस से देता है तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस 336 में 2 का भाग दे दो सर, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 12 13 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 1 आ जाएगा 3 पर 18, क्यों 2 एकम 2, 1 आएगा 13, फिर 2 का 6 बार, 1 आएगा 16, फिर 8 आ गया हमारे पास में। फिर किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, 8 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 का भाग देंगे, 4 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 का देंगे, 21 आ गया, फिर 3 का देंगे, 7 आ गया, फिर 7 का देंगे, 1 आ गया। तो इसका मतलब 336 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई सर, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, ये हमारे पास कितने हो गए 336 के गुणनखंड हो गए सर। किसके 336 के क्या हुई है 2 की पावर 4 3 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, अब 54 के कर लेते हैं सर। 54 के गुणनखंड करेंगे 2 की पावर ये 27, फिर 27 में किसका 3 का कितनी बार 9 बार, फिर 3 का 3 बार, 3 में 1 बार जाएगा। तो 2 की घात हमारे पास कितनी आ गई 1 गुणा 3 की घात कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई सर। ये किसके हो गए अभाज्य गुणनखंड 54 के। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें से, भाई गुणनखंड लिखने के बाद हमें क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 है सर। 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 की तो कॉमन है, और संख्या तो कॉमन नहीं है क्योंकि 2 कितनी बार है 4 बार, अब इसमें तो 4 बार है ही नहीं ना। तो ये हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, कितना आ गया एचसीएफ 6 आ गया सर। अब एलसीएम, अब देखो एक बात और सुनो, बिल्कुल आपको दिख रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि सर हमने क्या किया कि ये जो एचसीएफ में लिख दिया उसके बाद जो भी बची हुई संख्या है ना उसको हम कहा लिख देंगे एलसीएम में लिख देंगे। ये सर हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखो कैसे, 2 को लिख दिया और इस 3 को लिख दिया, अब ये और ये बच रही है, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई। अब ऐसे हमने किया था यहाँ पे, क्योंकि 2 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर कितनी है 1, इसको तो हमने ले लिया इसमें भाई 2 की पावर 2, सॉरी ओनली यही कॉमन है तो इसमें हमने 2 की पावर 2, इसके अलावा जो भी बची हुई संख्याएं हैं वो किस में ली एलसीएम में। 2 की पावर 5 ये बची हुई थी, 3 ये भी इसमें लिख दी, 101 ये भी इसमें लिख दिया। तो कहने का मतलब पहले आपको क्या करना है एचसीएफ और उसके अलावा जो बच गई वो किस में लिख देना है एलसीएम में लिखना, या फिर एलसीएम याद करेंगे बची हुई किस में लिखना है एचसीएफ में लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये एलसीएम तो हो गया। अब इस एचसीएफ और एलसीएम का देखो इसका गुणा कर लेते हैं हम। 2 को कितनी बार है 4 बार है सर, 3 कितनी बार है 3 बार है सर, गुणा 7, ये 7 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 को गुणा करो, 2 दूनी 4 8 16, 16 को किससे गुणा करना है 3 से कर दो, तो 16 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, या फिर इधर से गुणा कर लेते हैं बेटर रहेगा। इससे गुणा करेंगे 7 या 21, 21 3 63, 63 को 3 से करेंगे 189, 189 को किससे गुणा करेंगे भाई 189 को गुणा करेंगे 2 से, ये 189 है इसको हम किससे गुणा कर देंगे 2 से कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 378 आ जाएगा। 9 दूनी 18 1 आ गया, 8 दूनी 16 और 1 17 1 आ गया, 3 दूनी सॉरी 2 एकम 2 और 1 3 आ गया। अब 378 को किससे गुणा करेंगे इस 2 से गुणा कर दो, इस 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 1 आ गया, 7 दूनी 14 और 1 15 5 80 आ गई 1, 3 दूनी 6 और 1 756 आ गया सर। 756 को किससे गुणा करूंगा मैं 2 से गुणा कर दूंगा, किससे गुणा करूंगा 2 से, 6 दूनी 12 1 आ गया, 5 दूनी 10 और 1 11 1 आ गया। अब इसके बाद किससे गुणा करूंगा 7 दूनी 14 और 1 15 आ गया, 1512 और इसको 2 से और गुणा कर दो, 1500 का डबल कितना हो जाएगा 3000 और 12 का कितना हो जाएगा 24, तो 3000 कितना आ गया
24 आ गया हमारे पास सर। एलसीएम आ गया 3024, ये हमारा एलसीएम हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा की। एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसके गुणा की बात करता हूं, बराबर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इन दोनों का गुणा करता हूं। यदि समान है तो हमारा इसका मतलब क्या है, बिल्कुल राइट है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास में। एलसीएम कितना है 3024, 3024 को मैं गुणा कर देता हूं, किससे कर देता हूं, 6 से। ये हमने किससे गुणा कर दिया, 6 से गुणा कर दिया सर। अब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कौन सी है, 336 गुणा किससे गुणा करेंगे, 54 से गुणा करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24, 2 आ गया हमारे पास में, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 आ गई हासिल, ये लिख दिया क्योंकि ये 0 6 3 18, ये आ गया। अब इसको गुणा करो 54 से, 54 से गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास में 4। अब ये कितना आ जाएगा भाई, 54 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 162, फिर 162 कितना आ गया, फिर 4 आ गया क्योंकि ये हासिल जोड़ दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 18144। कहने का मतलब दोनों साइड हमारी जो संख्याएं हैं उनका जो मान है वो क्या रहा है, समान आ रहा है, उनका जो मान क्या रहा है, समान आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ आंसर आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया। ठीक है सर, एलसीएम और एचसीएफ आ गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस 90 और 144, किसकी बात करते हैं, 90 और 144 की बात करते हैं। ये हम कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में 90 है हमारे पास में, इस 90 और किसमें 144 में। अब 90 के मैं फैक्टर कर देता हूं सर, 90 के मैं फैक्टर करूंगा तो 90 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 90 के फैक्टर 45, भाई 2 का भाग जा रहा है इसमें 45, फिर किसका भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा, कितनी बार, 15 बार चला गया सर, 15 3 45, फिर किसका भाग दूंगा मैं, फिर 3 का दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा सर, फिर 5 का दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया 45, 15 और 5 और 1, आंसर है क्या, ये आंसर नहीं है सरल, क्योंकि हमने क्या किया है, फैक्टर ही किया है। तो फैक्टर 90 के फैक्टर कितने हो गए, यहां लिख देता हूं भाई मैं, 90 और 144, 90 के फैक्टर कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3, भाई 2 की घात तो हमारे पास कितनी हो गई, 1 गुणा 3 की घात कितनी हो गई, 2 गुणा 5 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, 144 की। अब 144 के फैक्टर कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, 72 आ गया, 72 में फिर 2 का देंगे 36 आ गया, 36 में फिर 2 का देंगे 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 में 3 का देंगे 1 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 2, 2 की पावर 1 2 3 4 सर, 2 की पावर तो कितनी आ गई, 4 आ गई, गुणा 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारे क्या हो गए, 144 के फैक्टर हो गए। ये मैं लिख देता हूं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम करना है, ये सेम प्रोसेस। एचसीएफ का मान हमारे पास कितना आ गया, एचसीएफ का मान देखो भाई कितना है, क्योंकि कॉमन संख्याएं लेना है, तो कॉमन संख्या 2 की पावर तो 1 है और 3 की पावर कितनी है, 2 है, कहने का मतलब हमारे पास आ गया 18। एलसीएम, अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम देखो, 2 की पावर जो भी बची हुई संख्या लिख दो बस, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4, ये नहीं लिखा था, ये भी लिख दिया सर हमने, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर ये 2 लिया, ये नहीं लिया ना हमने, तो ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सोल्व कर दो, ये देखो 2 की पावर 4 का मान तो कितना आ गया, इसका मान तो 18 आ गया। 18 को किससे गुणा करेंगे, 5 से 18 पंजू 90, और 90 को किससे गुणा कर दिया, 3 से, कितना आ गया, 9 तिया 27, 270 आ गया भी। 18 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 18 नहीं आएगा, 16 आएगा, मैंने ये ध्यान में रह गया भाई, 16 आएगा, 16 पंजू 80, कितना आएगा
80 आएगा। 80 को हम गुणा करेंगे किससे? 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 240 आ गया। अब इस 240 को किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से भी देखो कैसे गुणा करना है, 224 है भाई, 240 है, इसको 3 से गुणा करना है। तो जीरो को मत करो, जीरो कैसे किससे लगा दो, 24 को 3 से पाड़ा बोलो तो कितना आ गया? 24 या 72, ये हमारे पास 72 आ गया। ये कितना आ गया एलसीएम? 720 आ गया सर। एलसीएम कितना आ गया? 720 आ गया। ये मैंने लिख दिया 720 एलसीएम। अब हमारी कंडीशन क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या तो हमारी क्या थी? 90, सॉरी एचसीएफ है ना, यहाँ तो एचसीएफ लिख देता हूं। 18 गुणा एलसीएम 720 बराबर फर्स्ट और सेकंड संख्या कितनी है? 90 गुणा 144 है सर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इनका गुणा कर देते हैं हम। गुणा कर दो, 18 को गुणा करो, 18 दूनी 36, 36 का कितना आ गया? 6 आ गया। 3 आ जाएगी, 18 संख्या कितना आ गया? 126 और 3 129 आ गया सर। ठीक है, इसको गुणा कर दो, 9 से कर दो, एक जीरो तो पहले लगा देते हम। 9 से गुणा, 9 चौक 36 का 6, 3 आ जाएगा। 9 चौक 36 और 3 39, फिर 3 आ जाएगा। 9 एकम 9 और 3 12 आ गया सर। ये हमारे पास क्या आ गए? दो नंबर्स आ गए। अब इनका अगर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ये सर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। हम बात करेंगे अब तीसरे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसमें देखिए पहला है, इसमें बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ में एलसीएम ज्ञात करना है। कि हमें क्या करना है? गुणनखंड, और उससे हमें ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। बस यही याद करना है, लघुत्तम और महत्तम समावर्तक। अब इसमें सेम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से भी हमें क्या कर दिया? शॉर्ट बना दिया है। अब देखो किस प्रकार से। ये हमारा क्या है? 12, ये क्या है? 15, ये क्या है? 21। अब इनके क्या करेंगे सर? हम गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड कर दो। इसके गुणनखंड तो कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2 गुणा में 3, ये इसका गुणनखंड हो गया। 15, 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणा में 3 या 3 गुणा में 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 1 आ गया। ठीक है सर। 21, 21 का कितना हो जाएगा? 3 की घात 1 गुणा 7। ये हमारे पास क्या हो गया? गुणनखंड हो गए। अब इसमें से क्या याद करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या याद करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या कहा था कि जो भी कॉमन संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। एलसीएम में देखो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? ये 3 आ गया गुणा 2 की पावर 2 गुणा 7 गुणा में 5, ये आ गया। कहने का मतलब सर एचसीएफ में तो कॉमन कॉमन लेना है, और एलसीएम है उसमें कोई संख्या नहीं छूटनी चाहिए हमारे पास में। जो भी संख्या है उसको हमें लिख देना है, बस आना चाहिए एक बार जरूर भी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सर। एलसीएम कर दिया हमने। अब एलसीएम देखो, इसको सोल्व कर देता हूं मैं गुणा करके। 3 गुणा 2 गुणा 2 भाई 3, 2 की पावर कितनी? 2 बार गुणा 7 गुणा 5, 7 पंजा 35, 35 गुणी 70, 70 140, 140 को किससे गुणा करोगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 14 ते 42, 420 आ गया। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया सर? 720 आ गया। कितना आ गया? 720। अब हम बात करते हैं गाइस सेकंड। इसमें क्या क्या है हमारे पास में नंबर्स? ये दिया हुआ है 24, 15 और 36। अब देखो 24, 15 और 36, 24 के कर दो फैक्टर। 24 के फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 गुणा 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, 8 को 3 से गुणा करोगे 24, 15 के वही हमारे पास कितने हैं? 3 गुणा 5 बराबर 36, 36 के कितने हो जाएंगे भाई? 36 के फैक्टर कर दो। 36 के फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? भाग दे दो, 18, फिर 2 कर देंगे, फिर 9, फिर 3, फिर 3 आ जाएगा। कहने का मतलब सर कितना आ गया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 या 9, 9 चौक 36। ये हमारे किसके हो गए? फैक्टर हो गए सर। एचसीएफ, वही एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 है क्या? इसमें तो है सर, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। कितना है? 3 इसमें भी है, एक बार इसमें भी है और इसमें भी है, ये आ गया एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखो 2 की पावर कितनी है? 3 है, गुणा हाईएस्ट ही तो लेना है हमें। 2 की पावर कितनी है? 3 है। अब इसके बाद में 3 की पावर कितनी है? 2 है, और 5 की पावर 1 है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है सर, अब इसको सोल्व कर देता हूं। 3 बार गुणा 3 गुणा 5 गुणा कर दो। 5 3 15, 15 30 45, 45 90, 90 180, और ये कितना हो गया? 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 360। कि एलसीएम वो संख्या होती है कि उसमें सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए, समाहित हो जानी चाहिए। कि कहने का मतलब ये जो हमारे पास संख्या है, इन सभी का संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब मैं बात करता हूं संख्या ये थर्ड, 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 29। अब देखो यहाँ पे दिख गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि सर 17 23 और 29 क्या है? प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। सर इसमें तो क्या है? ओनली एक का ही भाग जा सकता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, या तो खुद का जाएगा या एक का जाएगा। तो कहने का मतलब जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, जिसके हमारे पास क्या है? फैक्टर नहीं है, उसमें हमारा एचसीएफ HCF क्या होगा? 1 होगा। 1 क्यों है? क्योंकि इन सभी में क्या है सर? 1 है। अब यहाँ तो देखो 1 सभी का होता है, इनका भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया? HCF में 1 ले लिया। अब 3 को 1 से गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? 3 ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ भी ऐसे आ गया, HCF कितना आ गया? 1 आ गया सर। अब एलसीएम करना है, तो एलसीएम के लिए उच्चतम घात हमारी कौन सी है? उच्चतम घात यही है, 17 23 और 29। भाई इनकी एक ही घात है, तो ये सारे मान आ जाएंगे हमारे पास। इनको गुणा कर दो। 17 को पहले किससे गुणा कर दो? 17 गुणा 23 गुणा 29 कर दो गुणा। 17 को गुणा कर दो पहले 23 से। 17 3 51, 1 आ गया। 17 दूनी 34 और 1 35। अब 351 आ गया, तो इसको किससे गुणा कर दो? 29 से गुणा कर दो। 351 को मैं 29 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 पंजे 45, 4 आ जाएगा। 9 3 18, सॉरी 9 3 27 और 4 31। 2 से करोगे तो फिर 2 आ गया। 5 दूनी 10, 1 आ गया। 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। ठीक है सर, ये हमारे पास कितना आ गया? 702। और ये हमारे पास कितना आ गया? सॉरी यहां पे गलती कर दिया, 351 है। तो 9 एकम 9, 9 पंजी 45, 4 आ जाएगा। 9 30 27 और 4 31। ठीक है, 9 7 1 और ये 10,179 आ गया। इसका जो लघुत्तम है एलसीएम हो कितना आ गया? 10,179 आ गया सर। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो। ठीक है, ये तो बात हो गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। अभी जो शेष कितने बच गए इनको करते हैं हम। यहां पे क्या संख्या थी भाई? चलो करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान आएगा तो लिखते हैं इस पे। मिटन गया ये, आप बता देना, कोई दिक्कत, आप बता देना, मैं लिख दूंगा। ये है 6 72 और 120। अब इसका हम क्या करेंगे? इसका भी हम क्या कर देंगे सर? 6 और कितना है? 72 है और 120 है। इनका भी हम क्या कर देंगे सर? इनका भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ये हमारे पास कितना है? 25 है। ये कितना है? 8 है। ठीक है, 8 है, 25 है और 9 है। ये हमारे पास क्या है? ये इसका मीटर गया था ना, उसको लिख दिया है। अब देखो 6 72 और 120 इनके गुणनखंड करने हैं, तो इसका तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2। इसका कितना हो जाएगा भाई? 72 का कर दो आप, 2 से डिवाइड करो, 36 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 18 आ गया। फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, तो 2 की पावर तो कितनी आ गई सर? 2 की पावर तो आ गई 3, और 3 की पावर कितनी आ गई? 2। ठीक है सर, 120 का कर दो।
2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 60, फिर 2 का देंगे 30, फिर 2 का देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। तो 2 की पावर कितनी आ गई 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5। ये इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए सर। अब इस फैक्टर से हमें करना क्या है भाई, फैक्टर से क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ तो हमारा क्या होगा जो भी हमारे पास कॉमन नंबर है। एचसीएफ में कॉमन नंबर 3 है क्या, 3 इसमें भी है इसमें भी है, कितनी बार एक बार सभी में, ये ले लिया। 2 है क्या सभी में, 2 भी है सर, ये 2 भी ले लिया एक बार। 5 है क्या, 5 नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 3 दूनी 6। एलसीएम ज्ञात करो। 2 की पावर 3 हाईएस्ट, 3 की पावर कितनी है 2 है, 5 की पावर कितनी है 1 है 5 की पावर। अब इनको क्या करना है सोल्व करना है, तो सोल्व कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 5 आ गया, गुणा कर दो। 5 3 15, 15 3 45, 90, 180, 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 36, 40 36 और 126। अब इसके फैक्टर कर देते हैं। 40 136 के 40 के करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 40 20 10 5 और 1। तो कहने का मतलब 2 का 2 का 2 का और 5 का भाग दिया। 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, गुणा 5 की पावर कितनी आ गई 1 आ गई। ये सर हो गए गुणनखंड 40 के। 36 के गुणनखंड कर दो सर, कितना हो जाएगा 36 का 2 की घात कितनी आ जाएगी 2 गुणा 3 की घात कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। भाई 3 तिया 9 और 9 चौक 36। ठीक है सर, 126 का कर देते हैं। 126 का कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। भाई 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना है 2 से 6 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा, फिर 7, फिर 7 का जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर तो कितनी हो गई 1 हो गई, और 3 की पावर कितनी हो गई सर, 3 की पावर कितनी हो गई 3 की पावर 2 हो गई, गुणा 7 की पावर 1 हो गई। अब इसमें क्या करना है वो हमें प्रोसेस करनी है एचसीएफ और एलसीएम की। तो देखो एचसीएफ का मतलब तो क्या लेना है कॉमन लेना है। कॉमन हमारे पास क्या है एचसीएफ में कॉमन क्या है, एचसीएफ में कॉमन क्या है भाई, कॉमन लिखो। कॉमन संख्या हमारे पास क्या है एचसीएफ में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है क्या सभी में, नहीं है। 2 की पावर 2 ये भी सभी में नहीं है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है। 3 की पावर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं कॉमन है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 2। अब क्या याद करेंगे एलसीएम सर, एलसीएम में हाईएस्ट 2 की पावर कितना ले लिया 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर दो। 2 कितनी बार है 3 बार है, 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 गुणा 7। ठीक है, अब इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करो, इसका तो कितना हो गया 8 भाई, इसका तो कितना हो गया 8। इसको करो 7 पंजा 35, 35 को 300 करोगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 315, और 315 को 8 से और कर दो। 8 पंजा 40, 8 एकम 8 और 4 12, 1 आ जाएगा। 8 किया 24 और 1 25। ये हमारे पास क्या आ गया 2520 आ गया। कितना आ गया 2520 आ गया। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका कर देंगे 8 9 और 25 का। इसका डाटा देख लेना, लगभग ठीक है यही था, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, सेम प्रोसेस है। 8 9 और 25, तो इसकी तो पावर कितनी होगी 2 की पावर 3, 9 कितना हो गया 3 की पावर 2, और 25 कितना हो गया 5 की पावर 2। सर इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रही है संख्या, तो एचसीएफ कितना आ गया 1 आ गया। अब एलसीएम के लिए हाईएस्ट एलसीएम, ये जितनी भी घात अपने पास ज्यादा हैं उन सभी घातों वाले ले लो। कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 बार, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा
5 की पावर 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसका मान तो कितना हो गया सर, 8 हो गया। इसका कितना हो गया, 25, 25 को 3 से करेंगे कितना होगा 75, 75 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 225, और 225 को किससे करना है, हमें 8 से करना है। 225 को किससे करना है, 8 से। 8 पंजू 40, 4 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18। ये हमारे पास कितना आ गया, 1800 आ गया सर। कितना आ गया, 1800। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 1800 आ गया। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस इस प्रकार से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एक एक मैं बात कर रहा हूं पॉइंट पे। लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि लाइक करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपके लिए एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन सोल्व होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। हाई लेवल और भी एक्स्ट्रा हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अब हम कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी खेल के मैदान में वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन 18 मिनट लेता है, जबकि इसी पथ पर अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर पूरा करती है। यदि दोनों एक ही स्थान से समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। कहने का मतलब हो गया कि कोई दो दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। भाई आप भी करते होंगे जैसे आर्मी वगैरह की, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें ये हमारा क्या है, एक सर्किल है। अब दो दोस्त हैं, वो दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी रनिंग, और इसी एक ही दिशा में करते हैं, ये वर्ताकार पथ पर। तो ये क्या है कि जब फर्स्ट में एक ही स्थान से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो हमारे पास कौन है, रमन है। रमन तो कितना समय लेता है, 18 मिनट। और ये अनुप्रिया है कि कितना समय लेती है, 12 मिनट। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास रमन 18 मिनट और ये 12 मिनट, तो ये फर्स्ट में तो मिले, जहां पे स्टार्ट किया है वहां से तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद टकराएंगे, कितने स्थान बाद में ये मिलेंगे एक जगह। ठीक है, तो वो स्थान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास सपोज दैट क्या है, ये दो संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, 18 और 12। अब 18 और 12 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। बस हमें वही विधि कर गुणनखंड करना है। तो 18 का जो गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 2, 3 या 9, 9 दूनी 18। अब इसका 12 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 और गुणा में 3। ये सर 12 का गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या याद करना है, वो या तो एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एचसीएफ या एलसीएम, उसमें से हमारे पास क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे को यहाँ स्थान से स्टार्ट किया और दोबारा हमें चक्कर लगाना है, दोबारा हमें मिलना है यहाँ पे। तो देखो एलसीएम, एलसीएम का मतलब 2 की पावर और उच्चतम घात तो कितनी है, 2, और 3 की उच्चतम घात कितनी है, 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 की पावर उच्चतम और ये 3 की पावर हो गई। ठीक है, आगे आपके समझ में। तो ये यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, कितना हो गया, 36। कहने का मतलब किसमें था, ये मिनट में था। अब 36 मिनट के बाद में क्या होंगे, 36 मिनट के बाद में ये दोनों मिलेंगे। देखो किस प्रकार से कि सर ये हमारे पास क्या है, ये सर्किल। ठीक है, अब इस सर्किल में यहां से स्टार्ट किया, ये 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा लिया, दूसरा 12 मिनट हुई, यहाँ पे दूसरे चक्कर में 24, तीसरे चक्कर में कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 36 होते इसका चक्कर पूरा हो गया। अब क्या करना है कि ये दूसरा है, ये 18 मिनट में पूरा करता है, ये सर एक चक्कर 18 में, अब दूसरा करेगा कितने में, 36 में। तो यहाँ भी इसकी 36 होगी। कहने का मतलब दोनों की 36 मिनट के बाद में सेम पोजीशन क्या होगी, रिपीट होगी, दोहराएगी, यानी कि वहां पे क्या करेंगे, मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपने एलसीएम ही क्यों ज्ञात किया, एचसीएफ ज्ञात कर लो। देखो क्या होता है एचसीएफ, ये मैं एचसीएफ ज्ञात कर देता हूं। एचसीएफ में कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 है, ये 2 हो गया सर।
ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 है, 3 आ गया, क्योंकि हमें कम से कम घात लेनी है। 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 हो गया। 6 मिनट में मिलना संभव है क्या इनका, क्योंकि ये तो स्टार्ट ही जब 0 से किया है तो 6 मिनट के बाद कहां मिलेंगे। इसकी स्पीड तो 12 मिनट की है और इसकी कितने की है 18 मिनट की। तो ये इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा कि 36 मिनट के बाद दोबारा ये अपनी स्थिति पर मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करवा रहे हैं कि एक संगोष्ठी है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय हैं। तीनों विषय के हमारे पास स्टूडेंट हैं 60, 84 और 108। यदि प्रत्येक में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतियोगी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक हमारे कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें तीनों सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और गणित के स्टूडेंट है। अब ये तीनों स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, वो बराबर संख्या में प्रत्येक कमरे में बैठना चाहते हैं। ठीक है, अब ये याद करना है कि न्यूनतम कितने कमरे हमें आवश्यक हो कि हमारे पास बराबर संख्या में सभी स्टूडेंट बैठते हैं। तो देखो गाइस किस प्रकार से करते हैं। अब हमारे पास हिंदी है, उसके कितने हैं 60 है सर, हिंदी के कितने हैं 60, अंग्रेजी के कितने हैं, अंग्रेजी 84 और मैथ के कितने हैं गणित के, अरे गणित तो आप पढ़ रहे हो ना, गणित के तो बहुत ज्यादा हैं, कितने हैं 108। तो गणित के कम नहीं है, गणित का कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है ना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। ये हो गया, मैं एक एक बात बता रहा हूं आपको बिल्कुल ध्यान से। 60, 84 और 108। अब 60, 84 और 108, अब इसमें देखो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने। तो 60 के गुणनखंड भाई ये फैक्टर कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 30, 15, फिर 2 से 3 से होगा 15 में 5, फिर 5 से 1, तो 2 की पावर तो कितनी आ गई 2, 3 की पावर कितनी आ गई 1 और 5 की पावर कितनी आ गई 1। ठीक है सर, 84 के अंदर किसका, वो इसकी फैक्टर कर देंगे हम। फैक्टर तो भाई आते हैं सभी को, फैक्टर कर देंगे, ये फैक्टर कर दो 42, 21 भाई 2 का भाग जा रहा है, 21 में किसका जाएगा 3 का 7, 7 में 7 का जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 2 की पावर कितनी आ गई 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7, ये आ गया हमारे पास में फैक्टर 84 के। अब किसके फैक्टर करने हैं 108 के करने हैं, तो 108 के फैक्टर कर दो। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 54 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 27 आ गया, 27 में 3 का देंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 का देंगे फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 का देंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर कितनी हो गई 3, ये किसके फैक्टर हो गए 108 के फैक्टर हो गए। किसके फैक्टर 108 के फैक्टर हो गए। अब हमें देखो यहाँ पे क्या याद करना है कि न्यूनतम कम से कम कितने स्टूडेंट हमारे पास बराबर कम से कम कमरों की संख्या याद करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एचसीएफ याद करना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब कॉमन आना चाहिए कि इसमें भी और इसमें भी, सभी में क्या आना चाहिए कॉमन आना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि सभी में समान आना चाहिए, समान संख्या में स्टूडेंट बैठने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 60 का है इसमें से, और ये 84 और 108 इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब एचसीएफ। तो ये कॉमन संख्या ले लो, 2 की पावर 2 कॉमन आ रही है सर, सभी में आ रही है 2 की पावर 2। 3 की पावर हमारे पास कितनी आ रही है 3 की पावर 1 आ रही है। 3 की पावर 2 आ रही है क्या कॉमन, नहीं आ रही। 5 आ रहा है क्या 5 आ रहा है, अरे भाई 7 भी है ना यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, ये मिटन गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये तो सर एलसीएम हो गया, एलसीएम नहीं करना, एचसीएफ ही करना है, बस कॉमन ही लेना है आपको। तो 2 की पावर 2 कॉमन है और 3 की पावर 1 कॉमन है। 2 की पावर 2 का मतलब तो कितना हो गया 4, 4 3 12। तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 12 आ गया। लेकिन 12 ही आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने क्या याद करा है कमरों की न्यूनतम संख्या। तो पहले टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 60, 84 और 108, 8 और 4 12, 1 आ जाएगा, 14 और 1 15, 1 आ जाएगा 252। टोटल हमारे पास जो छात्र हैं वो कितने हैं 252 हैं। अब 252 में से एक कमरे में कितने बिठाने हैं 12 बिठाने हैं सर। एक कमरे में कितने हैं 12, एक कमरे में एक कमरे में 12 स्टूडेंट है, तो हमें 252 में किसका भाग दे देंगे 12 का।
12 का देंगे तो 12 दूनी 24, एक आ गया, कितना हो गया 12, 12 एकम 12, 21 कमरे हमें क्या करने हैं, स्टूडेंट बैठाने के लिए जरूरत है, और 21 ही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारे पास आज प्रश्नावली कौन सी होगी, प्रश्नावली कहने का मतलब जो एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2.2 से आगे हमारे कंसेप्ट क्या है। थैंक यू सो मच।